आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में सावन महीने की शुरुआत कब से होने वाली है, इस बार के सावन में कुल कितने सोमवार पड़ने जा रहे हैं, प्रत्येक सोमवार की क्या तारीख है। साथ ही जानेंगे कि सावन के इस पूरे महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्यों को करके आप अपने जीवन में भगवान श्री भोलेनाथ जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कौन से ऐसे कार्य हैं जो यदि आपने सावन के इस पवित्र महीने में गलती से भी कर लिए तो आपको भगवान भोलेनाथ जी के साक्षात क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, हर एक व्यक्ति को इन नियमों का पालन सावन के इस पवित्र मास में जरूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सावन महीने में खाने पीने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जहां एक और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नर्क भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें भी शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई हैं जिनका इस माह केवल सेवन करने मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगा भगा कर देखने से यदि कोई उपाय छूट गया या यदि कुछ जरूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाई तो आपको लाभ के बजाय हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं और इस सावन के पवित्र माह में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। भक्तों, सावन माह के हर दिन और विशेषकर सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ जुटती है। सावन के महीने में भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी और गंगाजल अर्पित करते हुए भोले भंडारी को प्रसन्न करते हैं। वहीं दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एक महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। वैसे ही सावन का यह पवित्र महीना त्रिकालदर्शी भगवान शिव जी को समर्पित होता है। शिव महापुराण के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे महीने कुछ खास नियमों का पालन करके भगवान भोलेनाथ जी और मैया पार्वती जी की विधिवत पूजा अर्चना करता है तो उसका जीवन सदैव सुख, समृद्धि, शांति से परिपूर्ण होता है। हालांकि सावन में विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। लेकिन विवाह के लिए इच्छुक युवक युवतियां यदि इस महीने के हर सोमवार का व्रत करके भगवान शिव एवं माता पार्वती जी की पूजा आराधना करते हैं तो उनको निश्चित रूप से सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा, क्योंकि यही वह शुभ मास है जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। साथ ही साथ दोस्तों, यह महीना उन लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिन्हें कोई प्राणघातक गंभीर बीमारी है या जिनकी कुंडली में मृत्यु योग बन रहे हो। शास्त्रीय मान्यता है कि इस महीने भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से भाग्य में लिखा मृत्यु योग भी मिट सकता है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2025 में सावन का महीना कब से शुरू है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब होगी तथा रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा और व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। और हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा खास उपाय भी बताएंगे जिससे भोले बाबा की कृपा से आपके 7 जन्मों की परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले तो जो लोग इस सावन महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वह सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार और श्रद्धा का महीना कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, बारिश की बूंदें धरती को चूमने लगती हैं, रथुओं की रानी वर्षा पूरे वातावरण को हरा भरा बना देती है, प्रकृति जैसे खुद झूमने लगती है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां आपस में बात करने लगते हैं। साथ ही शिव भक्त बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव खुद धरती पर आकर अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। सावन का हर एक दिन पवित्र और शुभ माना जाता है। हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन जब बात आती है सोमवार की तो इसकी महिमा ही कुछ और होती है। सोमवार का दिन बेहद पावन और फलदायक होता है। इस दिन जो भी व्रत रखते हैं उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और अगले सोमवार की प्रतीक्षा फिर उसी श्रद्धा से की जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि 2025 में सावन का महीना कब शुरू होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत
साल 2025 में कब होने वाली है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 से समाप्त होगा। 2025 को समाप्त होगा यानी 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस तरह पूरे 30 दिनों तक सावन का महीना रहेगा। इन 30 दिनों तक शिव भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहेंगे और व्रत उपवास और धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की उपासना करने पर कई तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि सावन में कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखने होंगे, तो ध्यान दीजिए। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ने जा रहा है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, वहीं तीसरा सोमवार 28 जुलाई को, वहीं चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है और 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन का समापन भी हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न होगा। वहीं भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन जो सावन में ही मनाया जाता है, इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों की माने तो सावन माह के पहले सोमवार पर दुर्लभ आयुष्मान और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है। आयुष्मान योग शाम 4:14 तक है। इसके बाद सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही सावन सोमवार पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। शिववास योग रात भर है। इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले कैलाश पर मां पार्वती के साथ रहेंगे, इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से दोगुना फल मिलेगा। इन दिनों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन का महीना अपने आप में सर्व कल्याणकारी एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है इस पूरे महीने विशेषकर सोमवार के दिन समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपायों को करने से व्यक्ति को मनवांछित इच्छा प्राप्त होती है एवं जीवन में चल रही समस्याओं से निजात मिलती है। अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ताकि भोलेनाथ नाराज न हो और व्रत का पुण्य कम न हो। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत रखने वाले को उधार लेकर फल या भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो सोमवार का व्रत हो या कोई और। किसी से मांगकर खाना वर्जित माना गया है। अगर आप किसी से फल या दूध उधार लेकर खाते हैं तो आपका व्रत अपवित्र हो जाता है, व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और भगवान शिव की कृपा भी दूर हो जाती है। इसी तरह व्रत में किसी से झूठ बोलना, चुगली करना, क्रोध करना या कर्ज लेना, ये सब चीजें वर्जित मानी गई हैं। हाँ, अगर कोई प्रेम से बिना मांगे खुद से आपको फल या प्रसाद देता है तो आप उसे प्रेम पूर्वक ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि व्रत के दौरान स्वयं से कुछ भी न मांगे, न उधार लें। ऐसा करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और अब जानते हैं एक ऐसा उपाय जिसे अगर आप सावन के हर सोमवार करते हैं तो आपके जीवन की अनेक जन्मों की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। सावन के सोमवार को सुबह स्नान कर शुद्ध होकर शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी विनाश से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना गया है कि व्रत के दिन नाशपाती खाने से उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। आप इसे बाकी किसी दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत के दिन इसका सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यह फल भगवान को भी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि शिवजी को ऐसी चीजें अर्पित नहीं की जाती जो नकारात्मकता का संकेत देती हों। दोस्तों, नंबर 3, व्रत में कुत्तू या सिंघाड़े का आटा अगर बासी या पुराना है तो उससे भी व्रत टूट सकता है। बहुत लोग कई दिनों पुराना आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि पुराने आटे में कीड़े लग सकते हैं जो आंखों से नहीं दिखते। ऐसे कीड़े खाना शास्त्रों के अनुसार मांसाहार के समान पाप है और इससे व्रत भंग हो जाता है। इसलिए व्रत में हमेशा ताजा आटा ही इस्तेमाल करें। व्रत की शुद्धता तभी बनी रहती है जब भोजन भी शुद्ध हो। अब जानते हैं सावन के महीने में ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान शिव की कृपा की जगह क्रोध प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, नंबर 1, जहां पर शिवलिंग हो या महादेव की प्रतिमा रखी गई हो वहां जूते चप्पल पहनकर प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे हमें गंदे पैरों से अपने कमरे में किसी का आना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही भगवान भी अपवित्रता को पसंद नहीं करते। चप्पल चमड़े की होती है और अशुद्ध मानी जाती है, इसलिए मंदिर में हमेशा नंगे पांव ही प्रवेश करें, यही सच्ची श्रद्धा होती है। दोस्तों, नंबर 2, महिलाओं को यदि मासिक धर्म हो तो उन्हें इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश और शिवलिंग को स्पर्श करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। इस समय अगर कोई महिला पूजा करती है तो देव शक्तियां अप्रसन्न हो सकती हैं। ऐसे समय में न तो तुलसी में पानी दें, न ही भगवान की मूर्ति को छुएं, अन्यथा घर में दुर्भाग्य, अशांति
और आर्थिक तंगी भी आ सकती है। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो हर दिन जल चढ़ाना आवश्यक है। शिवलिंग पर जलधारा बहती रहे, ये बहुत शुभ होता है। अगर आप उसमें नियमित जल अर्पण नहीं कर सकते तो शिवलिंग को घर में स्थापित ही न करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बिना सेवा के शिवलिंग घर में रखने से अशांति और विनाश हो सकता है। दोस्तों, नंबर 4, शिवलिंग और तुलसी के बीच एक आंतरिक विरोध माना गया है, इसलिए शिवलिंग को कभी भी तुलसी के पौधे में न रखें, न ही शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाएं। यह गलती अगर हो जाती है तो घर में परेशानियां, क्लेश और धन की हानि होने लगती है। शिवलिंग और तुलसी को अलग अलग स्थानों पर ही रखें। दोस्तों, नंबर 5, कोई भी व्यक्ति जिसने मांसाहार किया हो या स्त्री संघ में रहा हो उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में मंदिर जाना या पूजा करना शास्त्रों के अनुसार घोर पाप है। ऐसे में भगवान रुष्ट हो जाते हैं और कृपा की जगह क्रोध मिलता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया हो तो पहले शुद्ध स्नान करें, मन को शांत करें और फिर ही मंदिर जाएं या भगवान की पूजा करें। भगवान शिव पवित्रता के देवता हैं, इसलिए उनके पास जाने से पहले आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6 है, सावन के महीने में शाकाहारी भोजन ही करें और सोमवार का व्रत जरूर रखें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में दूध या उससे बनी चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज और मांस मदिरा से दूर रहें। इस पावन महीने में इन चीजों का सेवन करना अशुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे महादेव अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 7, मान्यता है कि इस महीने के दौरान बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से इसे अशुद्ध माना गया है। सावन के पवित्र महीने में बाल, दाढ़ी या नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह महीना संयम, साधना और शुद्धता का होता है और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना भी भक्ति का हिस्सा माना जाता है। देखिए दोस्तों, सावन में चातुर्मास का समय रहता है। इस दौरान देवी देवताओं का विशेष ध्यान और साधना का महत्व होता है। ऐसे में परंपरा के अनुसार विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य इस समय नहीं किए जाते। कहा जाता है कि इस दौरान ये कार्य करने से सफलता नहीं मिलती, इसलिए सावन शुरू होने से पहले ही सारे शुभ कार्य निपटा लेना बेहतर माना जाता है। अब बात आती है खान पान की। अगर घर में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज रखा है तो सावन शुरू होने से पहले ही उसे हटा दें। और हाँ, मांस, मच्छी और अंडे जैसी चीजें तो भूलकर भी घर में ना रखें। ऐसा करने से शिव पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। शिव जी की कृपा पानी है तो सात्विकता बनाए रखना जरूरी है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। इसमें कोई भी नई शुरुआत करना, जैसे नया घर खरीदना, गाड़ी लेना, नया बिजनेस शुरू करना या जमीन जायदाद का सौदा करना शास्त्रों के अनुसार अशुभ फल दे सकता है। चातुर्मास का मतलब ही होता है 4 महीने की स्थिरता। इस दौरान भागदौड़ से ज्यादा ध्यान भीतर की शांति पर देना चाहिए। तो अगर आप भी जीवन में सुख, शांति और शिव कृपा चाहते हैं तो सावन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये परंपराएं यूं ही नहीं बनी, इनमें गहरी जीवन शैली की समझ और अध्यात्म की गूंज छिपी हुई है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को कुछ विशेष तरह के बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है, सौभाग्य बढ़ता है और साथ ही हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही रुद्र अवतार हैं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अब भक्तों, जो लोग महादेव को बेलपत्र चढ़ाते हैं वह जरूरी बातों को जान लें। सबसे पहली बात, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले बेलपत्र तोड़कर रख लें। और जान लीजिए, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि नया बेलपत्र न मिले तो पहले से चढ़े हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर दोबारा अर्पित किया जा सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र की तीनों पत्तियां पूर्ण हों। कटी फटी पत्तियां भगवान को अर्पित न करें। ऐसा करना भगवान शिव का अपमान माना जाता है। अगली बात, भक्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद खास और पावन माना जाता है। ये महीना किसी आम महीने की तरह नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरा वातावरण भक्ति और शिवमय हो जाता है। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। इस पूरे महीने में भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं, जल अर्पण करते हैं और हर हर महादेव की गूंज हर ओर सुनाई देती है। मान्यता है कि इस महीने में भोलेनाथ और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने से न सिर्फ मनचाहा फल मिलता है,
बल्कि जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का भी समय होता है। ये वो समय होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और शिव की भक्ति में लीन होकर सच्चे अर्थों में अध्यात्म को जीते हैं। इस महीने हर सोमवार को सावन का सोमवार कहा जाता है और इन दिनों व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। कुंवारी लड़कियां अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं और शादीशुदा स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। भक्तों, सावन शुरू होने से पहले घर में लाएं ये 5 शुभ चीजें। भोलेनाथ की बरसेगी कृपा। ज्योतिष शास्त्र में सावन के महीने के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन शुरू होने से पहले ये 4 शुभ चीजें अपने घर जरूर लाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। सावन से लेकर कार्तिक एकादशी तक पूरी सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए सावन में शिवजी और माता पार्वती की विशेष पूजा का महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार सावन में कुछ उपाय बहुत फलदायी माने गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन की मुश्किलें खत्म हों और सुख शांति बनी रहे तो इन 4 चीजों को सावन शुरू होने से पहले घर जरूर लाएं। भक्तों, पहली चीज है महामृत्युंजय यंत्र। अगर आप अपने घर से वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन आने से पहले महामृत्युंजय यंत्र जरूर लाएं। आप चाहें तो इसे सावन के पहले सोमवार को भी ला सकते हैं। इसके बाद विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा करके इस यंत्र को घर में स्थापित करें। मान्यता है कि इससे न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी परेशानियां भी शांत हो जाती हैं। भक्तों, दूसरी चीज चांदी के नंदी। अगर आप पैसों की कमी से परेशान हैं तो सावन शुरू होने से पहले चांदी से बने नंदी को घर लाएं। सावन के किसी सोमवार को नंदी को घर लाकर पूजा के बाद स्थापित करें। धार्मिक मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और इन्हें घर में रखने से समृद्धि का मार्ग खुलता है। आप चाहें तो इस नंदी को अपनी तिजोरी या पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अब भक्तों, तीसरी चीज पारद शिवलिंग। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहे तो सावन में अपने घर पारद शिवलिंग जरूर लाएं। सावन के किसी भी दिन इसे घर लाकर गंगाजल या कच्चे दूध से अभिषेक करें। मान्यता है कि पारद शिवलिंग की स्थापना से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में नए अवसर और सकारात्मकता आती है। भक्तों, चौथी चीज डमरू। अगर जीवन में रुकावटें और परेशानियां लगातार बनी हुई हैं तो सावन के महीने में डमरू जरूर घर लाएं। पूजा के समय इसे बजाएं और फिर इसे अपने घर के मंदिर में रखें। मान्यता है कि डमरू की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का वातावरण पवित्र बनता है। इसके साथ ही वास्तु दोष भी दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5वीं चीज है बेलपत्र। बेलपत्र को शिव पूजन में सबसे आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मनचाही कामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप बेलपत्र का पौधा घर में लगाते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति बनाए रखता है। सावन शुरू होने से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजन स्थल पर रखें। फिर देखिए शिव कृपा कैसे बरसती है। तो इस सावन इन 5 चीजों को घर लाकर आप भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। अब दोस्तों, सावन के इस पावन महीने में अगर किसी को ये 5 संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए भोलेनाथ की कृपा होने वाली है और फिर धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला संकेत, अगर इस पावन महीने में आपके घर के दरवाजे पर नंदी महाराज यानी बैल आ जाए और चौखट को सींग मारे तो समझिए कि भगवान शिव स्वयं आपके घर पधारने वाले हैं। नंदी को तिलक करें और मीठा भोग अर्पित करें। दूसरा संकेत, अगर सावन में आपके सपनों में शिवलिंग या स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो जाए तो यह साफ संकेत है कि आपकी कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। भगवान शिव आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर की छत पर नीलकंठ पक्षी आकर बैठ जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ को शिव का प्रतीक माना गया है। इसे भगाइए मत बल्कि उसका स्वागत करिए। चौथा संकेत, अगर सावन में अचानक से आपके घर में काला नाग या सांप दिखाई दे जाए तो घबराइए मत, यह भगवान शिव के आने का संकेत है। सपनों में अगर नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दिख जाए तो यह भी बहुत शुभ संकेत है। भक्तों, 5वां और अंतिम संकेत, सावन के सोमवार को अचानक डमरू या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो यह संकेत है कि भोलेनाथ अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। सारे संकट अब मिटने वाले हैं। अब जानते हैं मंदिर में घंटी और ताली क्यों बजाई जाती है। शंकर जी के मंदिर में जब घंटी बजाई जाती है तो उस क्षण धरती पर जितने भी तीर्थ, दान, तप, साधना, भजन, पूजन हो रहे होते हैं उन सभी का पुण्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सच्चे भाव से घंटी बजाता है। लेकिन याद रखें, जब मंदिर के पट बंद हों तब घंटी बजाना पाप माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से
11 ब्राह्मणों के भूखे रहने का दोष लगता है। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय होता है सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक। रात्रि 12 बजे के बाद या जब मंदिर के पट बंद हों उस समय घंटी बजाना पाप माना गया है। उस समय देवता विश्राम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और भी भावपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।